ईरान ने पहाड़ के अंदर बनाई थी मिसाइल फैक्ट्री और हिजबुल्लाह की लाइफलाइन, जिसे इजराइल ने काट दिया है। जानेंगे क्या हुआ है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार चाइना श्रीलंका के ऊपर क्यों भड़क गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल दुनिया के उन देशों में से है जो किसी भी खतरे को आने से पहले ही खत्म कर देता है, इसके लिए चाहे किसी देश के अंदर अपनी सेना को क्यों न भेजनी पड़े। रविवार को इजरायली डिफेंस फोर्स की एक स्पेशल यूनिट सीरिया में घुस गई, वहां जाकर ऑपरेशन किया। एक्सियोस की रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल की ओर से ये अब तक की सबसे साहसिक मिशन में से एक है। इस मिशन में इजराइल ने अपनी ओर आने वाली मिसाइलों के सप्लाई लाइन ही काट दिए। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में इजराइल ने जहां रेड की वो एक अंडरग्राउंड मिसाइल कारखाना है, इजराइल ने इसे नष्ट कर दिया है। अमेरिका और इजराइल के दावे के मुताबिक ये मिसाइल फैक्ट्री ईरान ने बनाई थी। इजराइल का ये ऑपरेशन बेहद महत्वपूर्ण है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल की सीरिया में एयर स्ट्राइक बढ़ गई। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच सीमा पर झड़प भी बढ़ी हुई देखी जा सकती है। लेकिन रविवार को इजरायली सेना की ओर से की गई रेड पिछले कुछ सालों में ईरान और सीरिया के खिलाफ पहला ग्राउंड ऑपरेशन है। इस फैक्ट्री की तबाही ईरान, सीरिया समेत हिजबुल्लाह के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि यहाँ मीडियम रेंज की सटीक मिसाइलें बनाई जाती हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस ऑपरेशन को लेकर इजरायली सरकार चुप है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता है कि वह ऐसा कुछ कहे जिससे ईरान और सीरिया भड़क जाए। आईडीएफ, इजराइल के रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार किया है। सीरिया की सरकारी मीडिया और विपक्षी संगठन रविवार रात को इजरायली एयरफोर्स की ओर से एयर स्ट्राइक की सूचना दे रहे थे। इसमें कहा गया कि 16 लोग एयर स्ट्राइक में मारे गए और 40 लोग घायल हो गए। ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा की। कहा गया, इजरायली वायुसेना के विशिष्ट इकाई सोल्डेग ने एक एयर स्ट्राइक और रेड को अंजाम दिया। यह ऑपरेशन बेहद संवेदनशील था। ऐसे में बाइडेन प्रशासन को पहले ही इसकी सूचना दी गई थी। अमेरिका ने इस ऑपरेशन पर कोई आपत्ति नहीं जताई। मिसाइल फैक्ट्री पर अचानक हमले से सीरियाई गार्ड्स हैरान रह गए, उनमें से कई मारे गए। स्पेस फोर्स मिसाइल बनाने से जुड़ी मशीनरी और फैक्ट्री को उड़ाने के लिए अपने साथ विस्फोटक लाई। सीरियाई सेना यहां अपने अतिरिक्त सैनिकों को न भेज सके, इसलिए इजराइल ने हवाई हमला किया। इजराइल ने कई एयर स्ट्राइक के जरिए पहले भी ईरानी मिसाइल फैक्ट्रियों को तबाह किया है। एक्सियोस के मुताबिक 2018 में हिजबुल्लाह और सीरिया के साथ मिलकर यह अंडरग्राउंड फैक्ट्री बनाई गई। ईरान ने पहाड़ के अंदर इस फैसिलिटी को बनाया ताकि इजरायली एयर स्ट्राइक से बचा जा सके। मिसाइल फैक्ट्री को लेबनान सीमा के करीब बनाया गया था ताकि हिजबुल्लाह को आसानी से हथियार पहुंचाया जा सके। अब यहाँ पर इजराइल अपने काम में एकदम से परफेक्ट तरीके से लगा हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें चाइना और श्रीलंका की। श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाजों को अपने बंदरगाह पर आने से रोक रखा है। चीन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। चीन के एक बड़े राजनयिक ने कहा है कि चीन श्रीलंकाई जल क्षेत्र में अनुसंधान जहाजों पर रोक लगाने से नाखुश है। वहीं भारत पर परोक्ष रूप से तंज कसते हुए कहा है कि कुछ देश इसे अपनी कूटनीतिक जीत मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल चीन के कथित रिसर्च जहाजों को लेकर हमेशा चिंता जताई जाती रही है। भारत कहता है कि रिसर्च के नाम पर ये जहाज जासूसी करते हैं, ऐसी जानकारियां इकट्ठा करते हैं जो चीन को युद्ध में मदद करेंगी। डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबो पोर्ट सिटी में प्रदर्शनी केंद्र में पत्रकारों से बातचीत के दौरान चीनी दूतावास के उप प्रमुख वियान वेई झू ने श्रीलंका पर दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि चीन में सोशल मीडिया पर लोगों की ओर से इस बात की चिंता जताई जा रही है कि श्रीलंका एक मित्रवत देश क्यों है जब उसने एक ऐसा कदम उठाया है। उन्होंने परोक्ष रूप से कहा कि श्रीलंका ने भारत के इशारे पर चीनी जहाज को रोका है। झू ने कहा कि तीसरे पक्ष के इशारे पर उठाए गए कदम को कुछ देश कूटनीतिक जीत मानते हैं। उन्होंने कहा चीन चुप है क्योंकि उसे श्रीलंका के कठिन स्थिति का फायदा उठाने में दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन श्रीलंका के स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि अगर यह श्रीलंका का स्वतंत्र निर्णय है, ऐसी अफवाह है कि दूसरे देशों के प्रभाव में आकर ऐसा किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि श्रीलंका के अधिकारियों के पास इस तरह के शोध करने की क्षमता नहीं है और चीन मदद के लिए आगे आया है। कोई भी अन्य देश इस तरह मदद के लिए आगे नहीं आए।
श्रीलंका ने इस साल 1 साल के अंदर किसी भी रिसर्च जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने या अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर संचालन करने को रोक दिया है। साल 2023 में राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ पीएम मोदी ने मीटिंग की थी। इसमें उन्होंने भारत की रणनीतिक और सुरक्षा चिंताओं का सम्मान करने का आग्रह किया था। विदेशी रिसर्च जहाजों के रुकने पर प्रतिबंध की जानकारी भारत को श्रीलंका ने दे दी है। श्रीलंका की ओर से चीन को ये बड़ा झटका है। वैसे आपको बता दूं, हाल ही में भारत के जेम्स बॉन्ड राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल श्रीलंका में 21 सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले शुक्रवार को पहुंचे थे। यहाँ इन्होंने राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे अन्य श्रीलंकाई नेताओं के साथ बड़े तौर पर राजनीतिक विचार विमर्श किया। यहाँ कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल होने आए डोभाल ने विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने, मुख्य विपक्षी नेता सजीत प्रेमदास और मार्क्सवादी जेवीपी के नेता अनुर कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। गुणवर्धने को छोड़कर सभी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति के मीडिया प्रभाग ने कहा है कि डोभाल ने सुबह राष्ट्रपति सचिवालय में विक्रमसिंघे से मुलाकात की। उन्होंने श्रीलंका और भारत के बीच जारी आर्थिक सहयोग पर चर्चा की। पीएमडी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार सागला रत्नायके भी बैठक में शामिल हुए। पीएम कार्यालय में बृहस्पतिवार रात प्रधानमंत्री गुणवर्धने के साथ अपनी बैठक के दौरान डोभाल ने कहा कि भारत और श्रीलंका के लिए आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की अपार संभावनाएं हैं। अडा डेराना की एक रिपोर्ट में कहा गया कि डोभाल ने श्रीलंका के साथ सहयोग को और आगे बढ़ाने की भारत की इच्छा व्यक्त की तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर प्रधानमंत्री के विचार भी मांगे। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय मूल के तमिलों के एक राजनीतिक दल के नेता मनो गणेशन ने कहा है कि हमने एक महत्वपूर्ण चर्चा की। भारत और श्रीलंका दोनों के सुरक्षा पर चर्चा की। सुरक्षा यहाँ पर मेन मुद्दा बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका में किसी भी निर्वाचित सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। समाचार पोर्टल ने कहा कि डोभाल ने दिन की शुरुआत में नेशनल पीपुल्स पावर के नेता, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार दिसानायके एवं बृहस्पतिवार रात को एसजीबी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और मुख्य विपक्षी नेता सजीत प्रेमदासा से भी मुलाकात की। आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी और ये माना जा रहा है कि श्रीलंका के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो भारत के साथ रहे। हालांकि जब कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन हो रहा था तो एक तो यहाँ पर भारत की तरफ झुकता हुआ दिखा जो मालदीव था, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश रूठा हुआ दिखा। श्रीलंका में ये जो बैठकें हुई, ये बैठक ये बता रहे हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में अब धीरे धीरे भारत अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है। चाइना बहुत सारी कोशिशें कर रहा है। चाइना कोशिश कर रहा है कि भारत को किसी भी तरीके से श्रीलंका में प्रभाव न लेने दिया जाए, लेकिन इसके उलट हो रहा है। श्रीलंका को अगर मैप में देखेंगे तो भारत के ये बेहद करीब है और भारत के करीब होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस पर भारत का प्रभाव रहे, न कि चाइना का प्रभाव रहे। हालांकि चाइना ने यहाँ बहुत सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की हैं, जिसकी वजह से अभी भी यहाँ पर चाइना का कुछ न कुछ प्रभाव है। पर जिस तरीके से दिवालियेपन से भारत ने निकाला है श्रीलंका को, ऐसे में श्रीलंका फिलहाल के लिए भारत के साथ चल रहा है। आने वाले समय में कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और बदलती हुई मिलेंगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।